स्मारक समिति तहे दिल से आभार व्यक्त करता है, उनको हम लोग स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज का मुख्य अतिथि माननीय श्री कल्याण से परिवहन। सबसे पहले जगह छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग श्री चपाई सोरेन, मंगल कालिंदी जी, चाणक्य चौधरी जी का बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तरुण दागा साहब से कि जो बिरसा मुंडा जी की जीवनी और उनके संघर्ष के ऊपर शुरू होता है और महारानी तलाश खत्म होता है। ये बिरसा मुंडा जी का एक राजनीतिक नारा है। ये उलगुलान एक राजनीतिक आंदोलन है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शहीद स्मारक समिति को। वीर शहीद बिरसा मुंडा जी का उलगुलान का संघर्ष तो कम शब्दों में कहने को कहा गया है। 1894 में जमीन के अधिकार के लिए चल रहे सरकारी आंदोलन में भूमिका निभाया। 1899 इस दौरान भूमिगत होकर अपने मुंडा साथियों और लोगों को आंदोलन के लिए एकत्रित किया। बिरसा मुंडा के साथी और अनुयायियों द्वारा साथी आए हुए हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि अनुशासन को बचेंगे, जूता चप्पल पहन बड़े हर्ष की बात है। वीर शहीद बिरसा मुंडा जी का मुख्य अनावरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। वीर शहीद बिरसा मुंडा
प्रतिमा अनावरण हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री चंपा सोरेन जी, साथ में राज्य सरकार के सदस्य श्री कानूनी जी, टाटा जी के वाइस प्रेसिडेंट साहब चौधरी जी, एमडी वीर बिरसा अमर रहे, वीर बिरसा को हुल जोहार, वीर बिरसा को हुल जोहार, वीर बिरसा अमर रहे, बिरसा मुंडा को हुल जोहार, बिरसा मुंडा को हुल जोहार, बिरसा मुंडा को हुल जोहार, बिरसा मुंडा को क्रांतिकारी हुल जोहार, वीर बिरसा, वीर शहीद अमर रहे। जमशेदपुर शहर में वीर शहीद बिरसा मुंडा का मूर्ति स्थापन और अनावरण कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं कैप्टन मिश्रा जी। वाकई में एक कैप्टन है, 10 से 12 दिन के अंदर में इस पार्क को बना के देने का काम किया, इसे मैं कैप्टन मानता हूं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित टाटा स्टील के बीपीसीएस श्री चाणक्य चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित तरुण डांगा जी, और आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेता और कार्यकर्तागण और स्मारक समिति के सभी, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है और शहीदों की पार्टी है, और दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारे अलग राज के निर्माता दिसुम गुरु शिबू और हमारी पार्टी हमेशा से शहीदों को सम्मान देने का काम किया। और गुरुजी माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी हमारे आदर्श हैं, और हम तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, सिपाही। और हम लोगों ने संघर्ष करके यहां 18 फीट का भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति को स्थापित करके इतिहास रचने का काम किया है। मैं टाटा स्टील को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कम समय में अपने दरिया दिली दिखाते हुए झारखंड वासियों को और जमशेदपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा पार्क यहां में बनाने का काम किया है। बहुत प्रेस वाला भाई पूछ रहे थे हमसे, कि मंगल जी आप जो है गुमला से मूर्ति लाने का काम किए हैं, इसका लागत कितना है, सब पूछ रहे थे। हमने उन लोगों से कहा
कि भगवान को खरीदा नहीं जाता है। आज हमने श्रद्धा के साथ लाकर यहां बिरसा मुंडा को यहां स्थापित करने का हमने काम किया है। हमने भगवान को खरीदने का काम नहीं किया। और ये पूरे झारखंड में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे यहां जमशेदपुर में पूरे जमशेदपुर वासी आज यहां श्रद्धांजलि देकर एक इतिहास बनाने का सब काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने हमेशा से, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, हमारे पिताजी भी टाटा स्टील में काम करते थे और 1980 में टाटा स्टील से रिटायर हुए स्वर्गीय ऋषिकेश कालिंदी। और हम लोग हमेशा से यहां में चिंता भावना करते हैं कि जमशेदपुर को और भी सुंदर हम लोग कैसे बनाएं। यह चिंता भावना हमारे मन में रहता है हमेशा। और आज ये जो पार्क बना है, पूरा जमशेदपुर वासी जानते थे कि यहां क्या स्थिति थी इस पार्क की, लेकिन हमने यहां संघर्ष भी किया है टाटा स्टील के साथ और हमने वार्ता भी किया। और वार्ता के माध्यम से हम लोगों को यहां में बिरसा मुंडा को स्थापित करने का इन लोगों ने दरिया दिली दिखाया। इसके लिए इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा हमें 2.5 किलोमीटर का रोड मिला और हमने गदा रोड को बनाने का काम किया है। यह भी हम लोग इतिहास रचने का काम किए हैं। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आदर्श, हमारे गार्जियन झारखंड टाइगर यहां उपस्थित हैं। आप सबों को संबोधित करेंगे। मैं अपने विचार को विराम देने से पहले आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि झारखंड वासी, जमशेदपुर वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के लिए एक तोहफा हम लोगों ने देने का काम किया है। और उसके साथ साथ यह था 11/11/2022 में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 32 और आरक्षण देकर झारखंड में इतिहास रचने का काम किया है। और हमारे तो आदर्श हैं, उनके रास्ते पर चलकर आज हम लोगों ने यहां बिरसा मुंडा को स्थापित करने का काम किया है। और जब तक मंगल कालिंदी का शरीर में सांस चलते रहेगा, शहीदों के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहाने के लिए मंगल कालिंदी कभी पीछे नहीं हटेगा। मंगल कालिंदी जिंदाबाद, मंगल कालिंदी जिंदाबाद। और मंगल कालिंदी का ये सोच भी है कि गरीबों का हम लोग सेवा ज्यादा से ज्यादा करेंगे। 5 साल के लिए क्षेत्र के जनता ने आशीर्वाद देकर काम करने के लिए भेजा है और हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। अपने आगे इतना बड़ा लकीर खींचने का काम करेंगे कि सब का सब पीछे रह जाएगा। आगे बढ़ने का कोई कोशिश नहीं करेगा और कोशिश भी करेगा तो वो हमेशा लंगड़ाते हुए नीचे गिरेगा, आगे बढ़ने नहीं सकेगा। मोर्चा स्मारक समिति के लोगों को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ टाटा स्टील को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी, आप लोगों को संबोधित करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने विचार को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीद अमर रहे। आप लोग थोड़ा सा नीचे आइए, सब नीचे थोड़ा सा आइए। ऐतिहासिक दिन है। खड़ा होके आज झारखंड स्थापना दिवस है।
पूरा हर जिला में है, हर जगह जगह पर है, और विशेष करके पत्रकार साथी सभी को हमारी ओर से जोहार। आज हम लोग ये टाटा शहर है, और हम समझते हैं टाटा शहर जब से शुरुआत हुआ उसी समय हम लोग भी जन्म नहीं लिया था। टाटा शहर भी, टाटा कंपनी भी, उनका भी आयु 100 साल से ज्यादा है। झारखंड की जनता के साथ, सभी वर्गों के साथ उनका किसी न किसी रूप से उनका संबंध रहा। और ऐसे जगह में जहां पर सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी धर्म के, ये जमशेदपुर लोहर नगरी से परिचय है। और उसी जगह में आज भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का अनावरण किया गया। और ये बिरसा चौक, बिरसा पार्क के रूप से हम लोग जानेंगे। इसीलिए आज हमें बहुत काफी प्रोग्राम है। झारखंड स्थापना दिवस है, झारखंड होने के बाद 22 साल तक हो गया। आप बहुत कार्यक्रम में हिस्सा भी लेना है। झारखंड को संवारना है। झारखंड ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में खनिज संपदा भरा हुआ है, सराहना जंगल भी भरा हुआ है। और जिस जगह में आप लोग भी खड़ा हुआ, ये उद्योग नगर से शुरुआत है, जो सरायकेला खोसा जिला तक मिला के आपका 1400-1500 हो जाएगा, छोटे बड़ा मिला के। और यहाँ पर एक दूसरे से हम लोग बड़ा अमन चल से रहते हैं। एक दूसरे वर्ग को हम लोग सम्मान देने का भी हम लोग विचार रखते हैं। लेकिन हम उस इतिहास को आप लोग को सामने रखेंगे। इतिहास है इस प्रदेश में। जय तिलका माझी 1755 में, सीधो कानू, चांद भैरव फूलो जानो 1855 में, विल्किंसन रूल फोटो हो, ऐसे बहुत सा ताना भोगत हो, शेख भिखारी हो, ऐसा बहुत सा इस झारखंड का धरती में एक संघर्ष साम्राज्यवाद का खिलाफ में हर तरह की लड़ाई लड़ा। उन समय भागुआ पहनते थे, और भागुआ पहन के भी अपना जो परिचय, अपना मां बहन, अपना ट्रेडिशनल, अपना जो मेहनत करके खेती बनाया, उस खेती का फसल, अपना जल जंगल जमीन का बचाने के लिए ही एक संघर्ष और उलगुलान का रास्ता अपनाया। ये अपने लिए नहीं है, इस धरती के सुपूतों के लिए, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, यहाँ का भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ का भाईचारा को बचाने के लिए, यहाँ का मधुर सम्मान को बचाने के लिए ही ये संघर्ष हुआ था। ये अपना संपत्ति को बनाने के लिए नहीं था। इसीलिए आज एक मानव जीवन का कुछ परिचय होता, कोई अमन नहीं रहता। उनका यदि समाज को अच्छा मार्गदर्शन,
समाज के अंदर में जो अत्याचार दुराचार करने वाला लोग मजबूत होता है और उसको मिटा के यदि अच्छा रास्ता दे रहा है, अच्छा विचार, उसी को हर समय अमन रह जाता है। उस इतिहास को हम लोग साल में एक बार हम लोग एक नया रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं और उस जगह में था। आज हम लोग तो सब बहुत अच्छा किताब, मैगजीन, उपन्यास पढ़ते हैं। उस समय कैसे करके ज्ञान था, ये सबसे बड़ी बात। एकदम साधारण जंगल, दिहाड़ जंगल के बीच कैसे करके 4 वर्ष चला गया है। कभी देर में होते, लेकिन सच्ची सही इतिहास हर कोई का प्यासा रहता है बचाना। आज जो टाटा कंपनी भी सहयोग दे दिया, ये सच्ची का ऐसा जगह में एक विश्व का स्थापना हुआ और हर समय इतिहास आने वाला पीढ़ी भी यहाँ देख के इस शोक में आने के बाद आने वाला पीढ़ी भी 1894-95 का इतिहास और संघर्ष को याद करेंगे। यही तो इस आंदोलन के साथ भी लंबा लड़ाई किया, बहुत शहीद हुआ। उस आंदोलन में बहुत आदमी विचनतावादी भी करता था और सामाजिक तत्व भी बोलता था, लेकिन संघर्ष करने वाला लंबा रास्ता तय किया देशबंधु शिबू सोरेन। एक महाजन शोषक से लड़ते लड़ते एक झारखंड को दिल्ली मुकाम तो पहुंचाने का काम किया। उतना लंबा में बहुत आदमी शहीद हुआ, बहुत आदमी परिवार संसार उनका बिगड़ गया, बहुत आदमी तरह तरह की उनका तकलीफ हुआ। इसीलिए आज भगवान बिरसा मुंडा, आज तो हम लोग रोड देखते हैं, शहर देखते हैं, बहुत इतिहास का पन्नों को पढ़ते हैं, लेकिन उस समय नहीं था। फिर भी जो इतना शक्तिशाली के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गुलाम का जंजीर को तीर का नोक से जवाब दिया और ऐसा संघर्ष हुआ, शेन की एक बना और सिद्धू कान्हू का भी तीर का नोक से उसको जवाब दिया और संता पर गायस्करी अधिनियम लाना। ये सभी किसी को छीनने का सवाल नहीं, ये इतिहास है। इसलिए जो भी आज उपस्थित है, एक इतिहास को जरूर याद करना। इस तरह से झारखंड नहीं बना है, इस तरह से भगवान बिरसा मुंडा नहीं, बहुत संघर्ष किया। जिस समय जंगल और एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा महादेश क्षेत्र में कोल्हान, पोड़ाहाट, खूंटी एरिया, बहुत बड़ा जंगल, उस चीज को भी याद करना है। और आज 22 साल के बाद आंदोलनकारी का बेटा आज मुख्यमंत्री हुआ। एक शोषक के रूप में आया कि उनका शोषक को विचार रहता है कि हम समाज को कुचलेंगे और अपना देश को पूरा करेंगे। उसी समय मतभेद होता है और समाज से भी होता है, हम शोषक को खत्म करेंगे, अच्छा समाज को निर्माण करेंगे, तभी जाके आप इतिहास का पन्नों में लिखा जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। मंदिया यही हमेशा का परिचय है, या तरह तरह कहता है। इसीलिए आज ये जो कार्यक्रम चला है, अभियान चला है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार। आप लोग यहाँ का भौगोलिक स्थिति जानिएगा, जंगल का बीच भी गांव है, जंगल का नीचे नदी नाला का किनारे भी गांव है। कभी सरकारी अफसर नहीं जाते थे, कभी सरकारी ऑफिसर नहीं जाते थे। और ये कार्यक्रम अभियान करके डीसी से लेकर सारा अफसर
आप जंगल के बीच में, जब कभी हो उसका घर में जो दिया नहीं जला था, उस घर में दिया जला दिया। जिनको पेंशन नहीं मिलना था उसको पेंशन दे दिया घर में, उसको ब्लॉक और सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस को कभी देखा नहीं था। आज कोई साथी को हमको पूछता था, अब झारखंड कितना विकास हुआ? कुछ पत्रकार साथी को ऐसा सवाल करता। आज गांव में पेंशन का मुद्दा खत्म हो गया। जितना जरूरत था पूरा झारखंड प्रदेश में सबको आज मिल गया, और कहीं किसी बिचौलिया का उसको पकड़ना नहीं पड़ा। डायरेक्ट ऑफिसर आवेदन लिया, 5 मिनट के भीतर में स्वीकृति हुआ। ये राज्य के अंदर में ये सबसे पहला अच्छा काम इस व्यवस्था को जो लाया है, सिस्टम को जो लाया है, यही हेमंत सोरेन है। जानता ये यहाँ पर है टाटा कंपनी का और सब हर तरह का गाड़ी आना जाना, काहे नहीं सोचा? जो फ्लाईओवर बन गया रांची में शुरू हो गया, हेमंत सोरेन ने कहा नहीं, उसको काम शुरू करवा दिया। जामशेदपुर शुरू हो गया, और आज सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान हुआ। कोई भी प्रदेश यदि आप विकास करना है तो उसको शिक्षा का व्यवस्था को दुरुस्त करना है। जो हर सरकारी स्कूल, हर प्रखंड में आज मॉडर्न विद्यालय बनने जा रहा है, जो निजी स्कूल से भी अच्छा पढ़ाई होगा। उद्योगिक क्षेत्र था एशिया महादेश के अंदर सबसे बड़ा इलाका है, 1300-1400 है छोटे बड़े, बंद हो गया। मजदूर प्लान हो गया। उस समय तो डबल इंजन था। इसीलिए ये आप लोग इस तरह का सवाल मत करें। खामियां बताएंगे बहुत निकलेगा। इसीलिए 20 साल तक झारखंड जो जनता अपमानित हुआ है। और कोरोना 2 साल और 1 साल में एक नया लकीर खींच दिया इस राज्य का युवा मुख्यमंत्री, जो कभी कोई सोचा नहीं था। उनका इतिहास, उनका भाषा, संस्कृति का सम्मान करना सीखना। हम लोग किसी को कभी आंख उठा के नहीं देखा। सब भाई बंधु करके हम लोग रहते हैं। अरे ही विचार होना चाहिए। आने वाला दिन झारखंड ऐसा प्रदेश हम लोग बनाएंगे युवा मुख्यमंत्री का नेतृत्व में, जो राज्य के अंदर में एक आदर्श राज्य नाम का परिचय होगा। और जो हमारा इतिहास है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद बहादुर, तिलका मांझी, फोटो हो, शेख बेकर, ऐसा हमारा महान नेता निर्मल महतो हो। अब उनका जो सपना है आज हम लोग पूरा करेंगे, और उस प्रदेश में अमीर गरीब का भेदभाव खत्म करेंगे। गांव से लेके शहर हर तरह का यातायात सुविधा रहेगा, कोई ऊंच नीच का नहीं रहेगा। आज झारखंड स्थापना इसीलिए किया गया ताकि यहाँ एक अच्छा। रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे बीच में चाणक्य चौधरी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। चाणक्य चौधरी जी। के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है झारखंड के लिए। स्थापना दिवस है, और स्थापना दिवस भी उनकी जन्मतिथि पे है जिनको हम लोग सब भगवान मानते हैं। तो उससे ऊपर कोई नहीं है। आप लोगों ने सबने सुना कि किस संघर्ष के से गुजरते हुए झारखंड प्रदेश बना है। पर मुझे ज़्यादा खुशी है कि आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, और कुछ महीनों से मंगल करेंगे जी और बाकी भी लोगों से हमारी वार्तालाप हो रही थी, चंपाई सोरेन जी से हो रही थी कि कैसे स्थापना की जाए। और बहुत ही अच्छा ये रास्ता निकला कि एक पार्क बनाया जाए, ताकि
आज के दिन नहीं, हर साल सिर्फ जन्मतिथि पे नहीं, बाकी दिन भी जो साल में है लोग इस पार्क को यूज़ करें। और जब भी इस पार्क में कोई आएगा, चाहे पहली बार आएगा या दूसरी बार आएगा, तो ये इतनी बड़ी जब मूर्ति देखेगा तो उसको खुद याद आएगा कि ये इंसान का शख्सियत क्या था और इसने क्या काम किया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत गर्मी है, आप लोग बहुत पेशेंस से सुन रहे थे अभी तक। मैं यही कहूँगा एंड में कि जमशेदपुर में हमने बहुत ऐसे प्लान किए हैं पार्क बनाने के लिए, बट ये पार्क एक बहुत यूनिक पार्क है और आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पार्क को आप लोग अच्छे से यूज़ करें और इसकी जो अच्छे तरीके से बनाया गया है उसको साफ सफाई रखें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज एंश्योर दैट वी कंटिन्यू टू हैव गुड सैनिटी इन जमशेदपुर। थैंक यू। ये छोटा सा भेंट टाटा स्टील के तरफ से दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बोल जोहार, शहीद स्मारक समिति जिंदाबाद। मेरा नाम दिनकर कच्छप हुआ। मैं बिरसा सेना का संस्थापक सदस्य और शहीद स्मारक समिति का संस्थापक सदस्य। आज 15 नवंबर 2022 147वां जयंती धरती आबा बिरसा मुंडा का हम लोग मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए और बड़े हर्षोल्लास से बाजा गाजा धूमधाम, ये एक आंदोलन के तहत 3 साल का आंदोलन रहा और जिसमें हमारे माननीय विधायक जुगसलाई के मंगल कालिंदी जी ने बहुत सहयोग किया और मुझे तो अपने आप में खुशी का पल लगता है कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे विधायक हैं जो धरती आबा बिरसा मुंडा के लिए तन मन से आगे आते हैं और जो आंदोलन हम लोगों ने किया था वो आज आंदोलन सफल दिखा और एक खुशी का लहर भी है और आज हम लोग शाम में दीप जला के और भी खुशी को चौगुना कर देंगे और कुछ आतिशबाजियाँ भी करके खुशी का इजहार करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने आज दिन भर के कार्यक्रम को देखे होंगे। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर चंपई सोरेन, मंगल कालिंदी जो विधायक हैं, चंपई सोरेन जो मंत्री हैं, बहुत गणमान्य लोग आए और हमारे भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर माल्यार्पण किया। उनके जन्म जयंती पर उनका पुष्पांजलि किया और उनको बधाइयाँ दी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर करने के लिए कसम भी खाई कि हम भी भगवान बिरसा मुंडा के बनाए हुए बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। ये टाटा स्टील और प्लस यहाँ के लोगों के द्वारा बड़े ही संघर्ष के बाद ये भगवान बिरसा मुंडा का पार्क बना है जो सांची में है और इसमें मंगल कालिंदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता होना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा जो कि एक 15 नवंबर 1875 में जन्म लिए और 9 जून 1900 को उन्होंने अंतिम सांस ली और वो जेल में अंतिम सांस ली, यातना सहते हुए, अंग्रेज़ों के जुल्म को सहते हुए, लेकिन उन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें जीतना सिखाया, वो हमारे पूर्वज जो हमें जीतना सिखाया। उन्होंने झारखंड राज्य को, झारखंड के लिए, बिहार के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और कहा अबुआ देश, अबुआ राज्य, उलगुलान, ये सारे नारे भगवान बिरसा मुंडा के ही हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने विकास में एक ऐसी बात कही कि जो ज़िंदगी में एक बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी में युवाओं को प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय पूरे हिंदुस्तान जग कर खड़ा हुआ और अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया। बहुत सारे एक्ट भगवान बिरसा मुंडा जी की क्रांति के बाद बने। वो एक्ट थे टीनेंसी एक्ट, बहुत सारे एक्ट जो कि दर्जनों आदिवासियों और दर्जनों ऐसे एक्ट बने जो हमारे आदिवासियों, मूलवासियों के लिए एक मील का पत्थर है। आज उसी एक्ट के तहत बहुत सारे लोग जिंदगी में अपने को बेहतर कर पा रहे हैं। आज झारखंड की जो स्थापना हुई 15 नवंबर उन्हीं के जन्म जयंती पर, और आज 15 नवंबर जो हम मना रहे हैं पूरे विश्व में, आज ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा की जय जयकार हो रही है। आज पूरे विश्व में भगवान बिरसा मुंडा जी को लोग याद कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कसमें खा रहे हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर बिरसा पार्क जमशेदपुर जो अब अवस्थित है साक्षी में बहुत बड़े कार्यक्रम हुए और इस कार्यक्रम में हमने ये देखा कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
और उसमें ये बताया कि मैं अपने आप को भगवान बिरसा मुंडा के बताए रास्ते पे चलूंगी और अपने राज्य के विकास में काम करना है, अपने देश के विकास में काम करना है। उन्होंने ऐसा शपथ लिया। तो आज भी भगवान बिरसा मुंडा हमारे बीच साक्षात अपने करनी, अपने कर्म और अपने त्याग, अपने तपस्या और अपने बलिदान की बदौलत हमारे बीच जीवित हैं। और आज भगवान बिरसा मुंडा जो हमें प्रेरणा देते हैं, उसी प्रेरणा को लेकर हम भारत को विकसित कर सकते हैं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे आज़ादी के 100, अब जो हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 100 वर्ष हमारे होंगे। ये 25 वर्ष जो अमृत महोत्सव के हैं, ये 25 वर्ष में भगवान बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पे चलने का है। ये भगवान बिरसा मुंडा के बताए रास्तों पे चलने का है कि ये माँ भारती के लाल, ये भारत के रत्न, ये माँ भारती के वो सपूत जिन्होंने हम सब युवाओं को ये प्रेरणा दिया, वो शक्ति दी कि आज हम लड़कर झारखंड को अलग किया बिहार से, और आज हम सब आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। तो आज़ाद भारत और आज़ाद झारखंड, लेकिन आज़ाद हमारे उन गरीबों को, उन आदिवासियों को, उन मूलवासियों को उनके गरीबी, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ों से आज़ाद करने की अब ज़रूरत है। तो ये 25 साल हमें उनको डेडिकेट करने की ज़रूरत है कि जो हमारे हाशिए पे समाज के लोग हैं उनको कैसे बेहतर करें। विकसित भारत लोगों से विकसित होता है। यहाँ हम सब लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और इनसे लिए हुए प्रेरणा को लेकर लोगों की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा को लेकर चलना है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। 22 वर्ष हो गए हैं जी। राज्य स्थापना दिवस सब मना रहे हैं जी। और इस अलग राज्य का निर्माता दिसुमगुरु शिबू सोरेन हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे आदर्श हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, शहीदों की पार्टी है। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही हैं और सिपाही ने आज संघर्ष करके साक्षी में बीचों बीच शहर के 18 फीट का जो भगवान बिरसा मुंडा का आज जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति स्थापित करने का काम किया। और निश्चित रूप से संघर्ष जारी रहेगा। शहीदों को हम लोग सम्मान देते रहेंगे और गरीबों का हमेशा सेवा करते रहेंगे। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे नेतृत्व में, और हम लोगों ने पूरे झारखंड वासी को, पूरे राज्यवासियों को और जमशेदपुर वासियों को भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का स्थापित करके, अनावरण करके उन सभी को हम लोग एक ऐतिहासिक तोहफा देने का हम लोगों ने काम किया। बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी